कल पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट। बजट में सभी वर्गों को साधने की तैयारी यहां पर रहेगी। आत्मनिर्भर एमपी की बजट में झलक नजर आई। महिला, किसान, बच्चों पर खासतौर पर सरकार का फोकस रहेगा। सरकार पहली बार चाइल्ड बजट पेश करने वाली है, तो कई अहम बातें रहेंगी इस बजट में, और इस बजट से बहुत सी उम्मीदें भी हैं। मध्य प्रदेश की जनता को, विपक्ष को भी उम्मीदें हैं, और सरकार इन सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कल कोशिश करेगी। जब बजट पेश करेगी, बच्चों का ख्याल रखा जाएगा, महिलाओं का ख्याल रखा जाएगा। तो मध्य प्रदेश का बजट कल पेश हो रहा है। खास दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से, मध्य प्रदेश के लोगों के भविष्य के लिहाज से, कि बजट में उनके लिए क्या खास रहेगा, क्या प्रावधान हो सकते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी होंगी। तो सरकार पहली बार चाइल्ड बजट भी पेश करेगी। तो बजट को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है सरकार में भी और मध्य प्रदेश की जनता में भी। बजट में सभी वर्गों को साधने की तैयारी यहां पर हो रही है। आत्मनिर्भर एमपी की बजट में झलक नजर आएगी। महिला, किसान और बच्चों पर सरकार का फोकस रहेगा। सरकार पहली बार चाइल्ड बजट पेश करेगी। और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शबीर, क्या उम्मीदें बजट से रहेंगी, क्योंकि महिलाओं को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, बच्चों का खास ख्याल रखने की बात निकल कर आ रही है। इसके अलावा और क्या कुछ हो सकता है बजट में? देखिए अभितोष, कल बजट पेश होने जा रहा है और बजट पर हमें पूरी तरह से देखने को मिलेगा चुनावी बजट, क्योंकि अगले साल चुनाव होने मध्य प्रदेश में नवंबर-दिसंबर के आसपास, और ये कह सकते हैं कि सरकार अब पूरी तैयारी से कर रही है कि अब चुनावी मोड में जाती हुई नजर आएगी। और बजट में हम देखेंगे, जब जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री, तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। सीधे तौर पर कई ऐसी योजनाओं का ऐलान होगा जिसके अंदर हमें यह देखने को मिलेगा कि जिसके सरकार पूरी तरह से ये चाहती है कि चुनाव में उसको फायदा हो। और अभी तो इसके साथ साथ एक नवाचार भी किया जा रहा है। ये नवाचार ये है कि इस बार चाइल्ड बजट एक अलग से आएगा, यानी अब देखना होगा कि चाइल्ड बजट में क्या क्या चीजें निकल कर आएगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं एमएसएमई के विभाग की तरफ से लाखों के युवाओं को रोजगार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लोन भी दिया जा रहा है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि धार्मिक योजनाएं जितनी भी सरकार की तरफ से चल रही है, जैसे हम वृद्धाओं को अलग अलग जगहों पर सरकार की तरफ से ले जाया जाता है धार्मिक स्थलों पर। इसके अलावा हम देख रहे हैं बाबा महाकाल की नगरी का विस्तारीकरण का काम किया जा रहा है। राम पथ गमन को लेकर हमें मध्य प्रदेश को पता है किस तरीके से सियासत गरमाई, उसको लेकर भी बजट का ऐलान हो सकता है। गो संवर्धन बोर्ड को लेकर भी कुछ ऐलान किया जा सकता है। गायों को लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। आज भी दिग्विजय सिंह ने गायों की मौत को लेकर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा देखने को मिला। तो ये कह सकते हैं कि कल जब बजट पेश होगा, जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे, तो ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। और गायों की मौत जिस तरीके से लगातार अलग अलग जिलों से सामने आ रही है, तो गौशालाओं का भी ऐलान किया जा सकता है। और इसके अलावा पिछले बजट में हमने अभितोष देखा था कि गायों के चारे को लेकर जो राशि तय की गई थी, उसको लेकर भी काफी हंगामा में हुआ था। तो चारे के जो राशि है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का पूरा फोकस रहेगा, बच्चों का बजट रहेगा, किसानों का बजट रहेगा, महिलाओं का बजट रहेगा, और इसके साथ साथ अभी तो सबसे महत्वपूर्ण चुनावी बजट भी रहेगा, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। सबसे अहम बात सबसे आखिर में आपने कही कि चुनावी बजट भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर इस तमाम जानकारी के लिए।